देखिए हमारा पहला जो केस है वो है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद हम देन का यूज करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं हम कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद देन का यूज, तो यहाँ पर समझिए एग्जाम्पल से। जैसे मैंने कहा राम इज बेटर देन आई या मी। अब हमें बताइए कि राम के बाद ये बेटर देन के बाद क्या आएगा, आई आएगा या मी आएगा। तो बेटर देन के बाद क्या आएगा, आई आएगा, मी नहीं आएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर पहला सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट 1 राम हो गया और सब्जेक्ट 2 कौन सा हो गया, आई हो गया। अब इन दोनों के बीच क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है दो पर्सन के, क्योंकि हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव डिग्री के अंदर सिर्फ दो ही पर्सन के बीच क्या होता है, दो पर्सन या दो थिंग्स के बीच क्या होता है, कंपैरिजन होता है। अब देखिए इन दो ही चीजों के बीच क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। यानी राम इज बेटर देन आई, राम है वो क्या है, बेटर है किससे, मुझसे, यानी आई से। तो देखिए अब यहां पर देखिए एक यानी बेटर तो राम भी है और बेटर तो क्या है आई भी है। यानी राम भी बेटर है, यानी बेटर कौन है, राम भी बेटर है और बेटर कौन है, आई भी है। लेकिन इन दोनों में से बेटर कौन है, राम है, क्योंकि बेटर देन आई। यानी वो बोला कि मेरे से बेटर क्या है, राम है। बेटर हम दोनों हैं, यानी बेटर कौन है, राम भी है और बेटर आई भी है, लेकिन दोनों में बेटर कौन है, राम ज्यादा बेटर है। तो इसलिए हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं। यानी एक ही पर्सन जो दोनों बेटर हैं उनमें से बेटर दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, देन का यूज करते हैं, उसके लिए हम देन का यूज करते हैं। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि एक ही पर्सन की दो क्वालिटी को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि ई आर वगैरह समथिंग का यूज नहीं करते, उसके पहले मोर और लेस का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यहां पर राम भी बेटर है और आई भी बेटर है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों में से बेटर राम है, हम ये बता रहे हैं, देन इसलिए हम देन का यूज कर रहे हैं। अब देखिए अब यहां पर देखिए मैंने आई यूज किया, मी क्यों नहीं आया है इसके बाद। यानी देखिए राम क्या है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है, ठीक है। जैसा राम होगा वैसा तो ये भी प्रोनाउन होना चाहिए ना भाई। जब दो इंसान बराबर क्वालिटी के होंगे तभी तो उनके बीच कंपैरिजन होगा ना, तभी तो हम बताएंगे भाई ये बेटर है इससे। भले बेटर तो दोनों है लेकिन ये बेटर है, इसके लिए होने तो दोनों सेम चाहिए ना। तो इसके लिए क्या ये नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन, तो ये भी नॉमिनेटिव केस का ही होना चाहिए, तभी दोनों में कंपैरिजन होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज कर रहे हैं, आई का यूज कर रहे हैं, न कि मी का यूज कर रहे हैं। देखिए हमारा दूसरा जो केस है वो है कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद हम अक्सर ये समझ लेते हैं कि यार कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद तो देन आएगा, लेकिन ऐसा केस नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद कभी कभी देन यूज नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं एक्सेप्शन के रूप में। जैसे समझिए राम इज सीनियर देन आई, राम इज सीनियर देन आई, यानी राम है सीनियर है आई। तो क्या सेंटेंस, ये सेंटेंस रॉन्ग है। रॉन्ग क्यों है, क्योंकि सीनियर के बाद देन का यूज नहीं होगा, यहां पर क्या आएगा, टू आएगा। राम इज सीनियर और आई भी नहीं होगा, राम इज सीनियर टू मी आएगा। यानी राम है वो मेरे से क्या है, सीनियर है। यानी मैं कंपैरिजन, देखिए दो इंसान है, अरे एक ही जगह वो काम कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि दोनों सीनियर होंगे भाई। एक सीनियर होगा तो दूसरा जूनियर होगा। तो यही इसीलिए हम यहाँ पर किसका यूज नहीं कर रहे हैं, देन का यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों सेम नहीं है भाई। अगर ये सीनियर है तो ये जूनियर होगा 100%। तो इसलिए हम यहाँ पर देन का यूज नहीं करेंगे, हम टू का यूज करेंगे। टू क्या दे रहा है, टू क्या यहाँ पर बता रहा है, टू प्रीपोजिशन हमें ये बता रहा है, वो सूचना दे रहा है कि भाई राम है वो मेरे से सीनियर है, यानी मैं राम का जूनियर हूं। तो इसलिए यहाँ पर हम किसका यूज कर रहे हैं, देन का यूज नहीं करके किसका यूज करेंगे, टू का यूज करेंगे। और यहाँ पर आई नहीं आएगा, मी आएगा। अब यहां पर देखिए अगला एग्जांपल, माय सिस्टर इज इल्डर देन मी। तो यहां पर भी इल्डर नहीं आकर, इल्डर के बाद में देन नहीं आकर क्या आएगा, टू आएगा। क्या आएगा, टू आएगा, टू प्लस यूज होगा। यानी वही बात होगी। देखिए अगर मेरी सिस्टर मेरे से बड़ी है तो मैं उससे क्या हो गया, यंगर हो गया, छोटा हो गया। या तो यानी मेरी सिस्टर यंगर है, लेकिन मेरी सिस्टर क्या है, यंगर है, और मैं क्या हूं, मैं डेफिनेटली सॉरी मेरी सिस्टर क्या है, इल्डर है। मेरी सिस्टर क्या है, इल्डर है, तो मैं क्या होऊंगा, यंगर होऊंगा, ठीक है। तो दोनों इल्डर तो है नहीं, इसलिए हम देन, क्योंकि देखिए देन का यूज क्यों करते हैं, जब दोनों बराबर होते हैं। यानी इसमें क्या है, राम भी बेटर है, आई भी बेटर है, इसलिए हमने देन का यूज किया। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक इल्डर है तो दूसरा यंगर है, इसलिए यहाँ पर देन आकर क्या आएगा, टू आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप याद रखिएगा अच्छे से, क्योंकि एरर है वो यहीं से आते हैं एरर।